लगातार सुसाइड की घटनाएं झांसी जनपद में बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए। सुसाइड मानसिक एक ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जिस समय किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। सुसाइड पहले भी होती थी, लेकिन अभी जो तेजी से सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही और तेजी से युवा मर रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं बेतहासा रूप से सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रयोग है। बहुत सारे युवाओं को हम जानते हैं जो किताब 1 मिनट नहीं देखते, लेकिन सुबह 4 बजे से लेके रात के 1 बजे तक वो मोबाइल में उलझे रहते हैं। वो भले ही छोटी दुकान पे काम करते हों, वो चाहे किसी व्यापार में हो, किसी भी धंधे में हो, उनके हाथ से फोन नहीं छूटता। और ये नई रिसर्च आई है कि जो लोग, चूंकि हमारे ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट कॉन्शस, अनकॉन्शस और फोर कॉन्शस। जब हम, जैसे अभी अंबानी के यहाँ शादी हुई, तो वो शादी में पूरी दुनिया के लोग जिन्हें कोई मतलब नहीं था, बार बार उस शादी की रील को खोलते थे, देखते थे, और फिर उनके मन में कुंठा होती थी। कबीरदास जी ने उस समय लिखा था, देख पराई चूपरी मत ललचाए जी। प्रारंभ में यही कहा था कि भाई जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट रहें। अब एक आदमी तुलना कर रहा, अपनी तुलना वो अंबानी से कर रहा, वो अमेरिका के किसी धनाढ्य व्यक्ति से कर रहा, किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहा जिस व्यक्ति के न वो क्षेत्र में है, उसके अंदर एक कुंठा विकसित हो रही। और वो देखता है, किस तरह से हम देखते हैं कि आज जरा सा अगर कोई असफलता मिलती है तो वो स्टूडेंट फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है, तालाब में कूद के आत्महत्या कर लेता है। ये रुक सकता है अगर आदमी सुबह उठ के ईश्वर का नाम ले, सत्संग में जाए, अखबार पढ़े तो साथ में धर्म ग्रंथ भी पढ़े या अपने कोर्स के सब्जेक्ट पढ़े, तो ब्रेन पर उस तरह का दबाव नहीं बनता। लेकिन सुबह उठ के फोन सुनना ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में और खासतौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगातार देखना और देखने के बाद उसमें लिप्त होना, ये सबसे बड़ा सुसाइड का कारण है। चाइना की एक स्टडी आई है, चाइना के अंदर उन्होंने स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए लिमिट कर दी। उन्होंने कहा कि इतने घंटे से ज्यादा मोबाइल वो नहीं देख सकते। और मंत्री जी, लगातार सुसाइड की घटनाएं झांसी जनपद में बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए। सुसाइड मानसिक एक ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जिस समय किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। सुसाइड पहले भी होती थी, लेकिन अभी जो तेजी से सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही और तेजी से युवा मर रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं बेतहासा रूप से सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रयोग है। बहुत सारे युवाओं को हम जानते हैं जो किताब 1 मिनट नहीं देखते, लेकिन सुबह 4 बजे से लेके रात के 1 बजे तक वो मोबाइल में उलझे रहते हैं। वो भले ही छोटी दुकान पे काम करते हों, वो चाहे किसी व्यापार में हो, किसी भी धंधे में हो, उनके हाथ से फोन नहीं छूटता। और ये नई रिसर्च आई है कि जो लोग, चूंकि हमारे ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट कॉन्शस, अनकॉन्शस और सीताराम जी, झांसी जनपद में लगातार आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया है क्या? देखो,
इसकी जिम्मेदारी का तो सबसे पहले माँ बाप होते हैं। कि बहुत समय पहले की स्थिति है कि हम छोटे छोटे रहते थे तो पिताजी जब तक घर में रहते थे तब तक उधम नहीं होता था, कहीं जाते आते नहीं थे, और पिताजी जाने के बाद फिर कोई काम करते थे। आज माँ बाप घर में हैं और बच्चे उनकी इज्जत मर्यादा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि माँ बाप उनको ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा छूट दे रहे, ज़्यादा पैसे दे रहे, ज़्यादा फोन भी कीमती उनको दिला रहे। तो इसका उद्देश्य ये है कि माँ बाप सबसे पहले कंट्रोल खुद करें अपने बच्चों के लिए, तभी बच्चों में परिवर्तन आएगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे पहले एक कहावत होती थी कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। नई जनरेशन में संतोष नाम का धन नहीं है, इसलिए बच्चे परेशान हैं। और देखो, संसार में ज्ञान बिना हैरान है, मानव ज्ञान बिना हैरान है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान मिलेगा जैसे मंदिर में गए, अपन ने दर्शन किए तो वहाँ से धीरज का प्रभाव पड़ेगा। अपन से जो सीनियर रहेंगे, संस्कारवान रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उनके सानिध्य में अपन रहेंगे तो अपनी विवेक बुद्धि जागृत रहेगी और अपन धैर्यवान रहेंगे। अब आजकल क्या है, फोन ले लिया और बच्चे एक तरफ बैठ गए, माँ बाप ने कुछ बोला, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जहर है, और जहर बन के ये आगे चल के ये माँ बाप जितने वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, जितने बच्चे के दुखी होने के बाद, अभी हमने देखा ITI में एक वृद्ध आश्रम है, उसमें 150 बच्चे रह रहे। उस दिन हम गए, हमने कि माता जी क्या हुआ? बोली बेटा अब क्या बताएं, हमने जमीन थी, कुछ पेंसिल थी, ये थी, हमने मकान बनवा दिया, बच्चों को सब दिलवा दिया, आज हमारे पास कुछ नहीं है। बहू ने और बेटा ने हमको भगा दिया, बेटा हम अनाथ आश्रम में रह रहे। तो हमने बच्चों के हिसाब से चले तो आज हम अनाथ आश्रम में रह रहे, और माँ बाप अपने हिसाब से चलेंगे तो बच्चे दबके रहेंगे। तो ये क्या है कि आज की नई जनरेशन पिता बन रही है और पिता पुत्र बन रहे हो। आज से 25 साल पहले की आप संस्कार उठा के देखिए तो पिता रहता था, पुत्र रहता था, और वो संस्कार मर्यादा उस घर में रहती थी तो उस घर में लक्ष्मी सुख शांति वास करती थी। क्योंकि अब बच्चे क्या है, पढ़ रहे साहब, फोन ले लिया, अलग रूम दे दिया। अब माँ बाप कह रहे नहीं पापा फीस चाहिए था, हमें 20,000 रुपये फीस जमा करने। पिताजी बेचारे कहीं से उधार लेके कहीं से मांग के लाए, बच्चों की फीस भर रहे, और लास्ट में जब पास हुए तो बोले पापा जी हम पास ही नहीं हो पाए, हमने कुछ प्राप्त ही नहीं किया। लास्ट में अब वो ना घर के रहे ना खेत के रहे, अब वो क्या करेंगे? अब कोई पहले के जमाने मजबूती से कम 8-10 घंटे मेहनत करते थे, शरीर मजबूत रहता था। आज मानसिकता का है, घर में बैठे खा रहे, पी रहे और फोन चला रहे, तो उससे शरीर में बल नहीं आएगा। आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके रोकथाम के लिए किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए? देखो, इसके लिए तो इस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे बच्चे हैं तो माँ बाप को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि सुबह दिनचर्या में उनको सूर्य उगने के पहले उठाना चाहिए। क्योंकि पहले के जो गुरु होते थे, माता पिता होते थे, तो सूर्य उगने के पहले बच्चों को उठाते थे, और उसके बाद दिनचर्या में पूजा पाठ करने के बाद 9-10 बजे अपने काम करते थे, जो भी काम करना आपको। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या है, रात के 12-2 बजे तक पल्ली में या अलग रूम लेके फ़ोन चला रही, और फ़ोन चलाने के बाद अब सुबह 9-10 बजे उठ रहे तो माँ बाप कुछ कह नहीं रहे। और ऑप्शन क्या बनाए, हम तो पढ़ रहे रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक हम तो पढ़ रहे साहब। तो ये चीज़ ये है कि बच्चों को 9-10 बजे से भोजन प्रसाद पाने के बाद लेटना चाहिए, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और माँ बाप की बात मानना चाहिए। और कोई भी आस्था हो आपकी, कोई भी मंदिर पे, जैसे कृष्ण भगवान है, भोलेनाथ हैं, राम है, शंकर जी हैं, साईं देवता है, जो भी आपकी आस्था हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करके अपनी दिनचर्या को पवित्र बनाना चाहिए।